भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। संगीता की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वह सिहर गई और सोचने लगी कि अम्मा जी भिखारन की तरह तो नहीं लग रही हैं। जरूर यह किसी अच्छे घर की लग रही हैं, पर पता नहीं इस उम्र में भी इनको भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। वह अपना पर्स खोलती कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वह रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूँ तो स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि यह भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नज़र नहीं आता है। संगीता पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा दिन काम करती रही। शाम हो गया। जब वह वापस लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। संगीता उसके पास गई तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। यूँ लग रहा था कि ना जाने कोई उम्मीद ही बची नहीं हो। बस जिंदगी काटनी है, इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियाँ, मैली कुचैली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वह कुछ अलग अलग सी लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नज़र आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। संगीता ने वही उसे खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूरी और आलू की सब्जी थी। साथ में ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट आ जाएगी। अम्मा, यह खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लगी। संगीता आगे कुछ सोचती कि रोहित का फ़ोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो तुम घर आ जाती थी, आज तो बड़ा समय लगा दी। हाँ, आ रही हूँ, मैं बस आकर बताती हूँ। और संगीता घर की ओर चल दी। तुम भी न विनीता, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी। आज दोगी, कल भी मांगेंगे, फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ यह करते नहीं हैं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। विनोद ने तेज स्वर में कहा। नहीं विनोद, यह आम भिखारन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती है। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी जो संडे है। ऑफिस जाने के लिए जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की जल्दी होगी। सुबह विनीता स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वह स्टेशन के बाहर जो बरगद का पेड़ है वहीं उनका बसेरा है। तो संगीता वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वह लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। आज आप अंदर से बाहर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? संगीता ने जवाब दिया। संगीता के सवाल को सुनकर वह हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं है, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी यह स्थिति होगी। मैं स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से कम नहीं थी मैं। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था, वह लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल है कि किसी वह उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सब आने जाने वाले को घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, मालिक, धोबी, मुनीम सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे मिठाइयाँ देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव जंवार आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने मेरे बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में आरव मिला। आरव की परवरिश में कोई कमी नहीं। डेढ़ साल बाद ही प्रशांत भी हो गया। 2 बेटियों
कि माँ बनने का जो गर्व था मेरे सिर पर चढ़कर वो बोल रहा था, मैं दादी सास और सास की बेटियाँ रहा बहुत ही, जिसने खानदान को 2 वारिस दिए। अब हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारी और ज़रूरतमंद को कपड़े और खाना बँटवाते थे। मेरे दोनों बड़े बेटे बड़े हो रहे थे, पति से व्यापार चल रहा था, घर पे साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटे की अच्छी परवरिश हो रही थी, पर वह ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे, दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनका डांटा गया और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास तो पुतों की चिंता करते करते चली गई। सास ससुर का संसार में मन उठ गया तो वह धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगी। हमने समझाया कि दोनों की शादी कर दो, तो वह बोले, जब पोता बहू आएंगे तो मुंह दिखाने आ जाना। बस इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह रहे थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति संभाल रहे थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से फुर्सत कहाँ नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुड़े और शराब से धन लुटाने जा रहे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े हुए थे वह भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की अमर उलाद में रही थी। हमने तय कर लिया कि शादी कर देंगे, ताकि हो सकता है बेटा शादी के बाद सुधर जाए। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गईं। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घर की बेटियां लाए थे, पर वह तो हमारे ही सिर पर चढ़कर इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से परेशान थे, अब बहुएं भी नाक चढ़ी आ गई थी। वह भी अयासी में काम उतर आई थी। महंगे जेवर कपड़े खरीदने और शहर में घूमने के मेरे पति और भी संभाल नहीं पा रहे थे। दोनों देर तक उठती नहीं थी, रसोई में भी पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वह समझने वाले नहीं थे। यह चिंता करने लगे कि एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे अकेला संसार में छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी बेटों की नीयत अभी भी सुधरी नहीं थी। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उनमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सर पर आ खड़ी। कई दोनों बेटों को तय होश आया जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था, तब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वह कहते हैं ना, विधवा माँ की आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहुएं कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि मैं अकेले इस माँ को बहुत खर्चा होता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा था। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत कम होती है, यह सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी थी। मैं करूँ तो क्या करूँ। एक दिन आरव बोला, माँ आपके तीर्थ स्थल की यात्रा करवा देता हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिल जाए, हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, थोड़ी आराम से मैं भी आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जो तीर्थ यात्रा पर जाना था, वहाँ से 2 स्टेशन पहले आरव मेरे लिए पानी लेने का प्लेटफार्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर वह नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख की आग लग रही थी। कुछ नहीं सर, 1-2 दुकानदारों को अपने आप बीती बताई सुनाई। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में मुझे लेने आएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा, वह तुम्हें यहाँ छोड़ गया है, तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीना जो बेटे को भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटे को मैं भारी लगने लगी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांग कर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम भी जप लेती हूँ। बूढ़ी माँ की कहानी सुनकर संगीता की आंखें भर आईं।
सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। संगीता घर पर आ गई। विनोद बोल अपनी बूढ़ी माँ अम्मा से मिलाई, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ विनोद, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों की माँ का भार न उठाया गया तो वह उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वह मुकर गई। वह अब न बेटों के साथ रहना चाहती है और न ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूं? पत्थर की बन गई है। पर विनोद, मुझे अम्मा की इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? संगीता ने अपने पति से पूछा। संगीता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी नौकरानी है, अपनी बेटी है, जिनकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दे सकें। लेकिन विनोद, हम अपनी बेटी को सब कुछ तो दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वह नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। विनोद, क्यों ना हम उसे बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आएं? उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते में किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आओगी? किसी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, फिर वह हमारी कोई नहीं लगती। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर पे तो नहीं ला सकती। अनजान अजनबी लोगों को कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन विनोद, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। संगीता की बात सुनकर विनोद चौंक गया। वह झूठ भी तो नहीं बोल रही थी, पर वह भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला और आज नहीं उन्हीं के कदम पर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। संगीता से शादी हुई और एक दिन दिनों उसने ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाए। रोहित फिर से अनाथ हो गया था। यह तो संगीता ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो संगीता, हम कल सुबह ही उसे अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को संगीता बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि कल वह दादी को लेकर घर आ जाएगी। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। संगीता की नज़र उसे ढूंढ रही थी, तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ देखी। वह भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। 2 बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। संगीता रोने लगी। बहुत मुश्किल से विनोद ने समझाया। लोग एक एक करके जाने वाले, पर संगीता वहाँ से हिली नहीं। विनोद, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। उनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। विनोद ने पुलिस वालों को परमिशन ली और सम्मान से अम्मा को अंतिम संस्कार कर दिया। संगीता ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बड़े हो जाएंगे तो माता पिता के बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों में चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में अब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं और मजबूर बस उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और इसी तरह की कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें आपसे धन्यवाद है।